केपलर्स थर्ड लॉ, जिसे हम लॉ पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं, इसको डिस्कस करने से पहले इक्लिप्स के बारे में एक दो बातें सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, ये जो इक्लिप्स है इसमें दो एक्सिस है। एक फर्स्ट वन इज दैट इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक क्या है वर्टिकल एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस, इसके हाफ को हम कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, और एक वर्टिकल दैट इज कॉल्ड माइनर एक्सिस, इसके हाफ को हम कहते हैं सेमी माइनर एक्सिस। जैसे कि आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं, दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज मेजर एक्सिस, दिस वन इज मेजर एक्सिस, और दिस वन इज माइनर एक्सिस, दिस वन इज मेजर एक्सिस, दिस वन इज माइनर एक्सिस। सेकंड कंसेप्ट इज टाइम पीरियड। ये टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड इज सिंपली एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में प्लेनेट कितना टाइम लगाता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फिर से सुनिएगा, एक रिवोल्यूशन मान लीजिएगा प्लेनेट यहाँ पर है, ये यहाँ से आ गया वापस यहाँ पर आ गया, तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब केपलर साहब कहना क्या चाहता है वो हम पढ़ेंगे। केपलर साहब कहता है ये जो टाइम पीरियड है इसका स्क्वायर और ये जो सेमी मेजर एक्सिस है दैट इज ए, इसका क्यूब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही तो है केपलर का थर्ड। अब तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो मेजर एक्सिस है इसकी फॉर एग्जांपल लेंथ जो है लेट्स सपोज दैट इज कॉल्ड 10 यूनिट्स, दैट इज 10 यूनिट्स। तो इसका मतलब हमारे पास जो ए दैट इज कॉल्ड हाफ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा, वो होगा 5। तो अगर हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से आएगा दैट इज कॉल्ड टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 की पावर 3, दैट कम्स आउट टू बी टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 का क्यूब होता है बराबर 125 के बराबर, और दैट कम्स आउट टू टी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 125 जो कि नियरली इक्वल टू आता है दैट इज 11 आवर। इसका मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाने में इस प्लेनेट को 11 आवर्स लगते हैं। यही तो है कंप्लीट, यही तो है कंसेप्चुअल, यही तो है सही डेफिनेशन ऑफ केपलर्स थर्ड।